अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी यूं ही चल रही है, तो हो सकता है आप सबसे बड़ा सच मिस कर रहे हो। ब्रह्मांड हर किसी से बात नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें संकेत मिलते हैं बार बार। ये वीडियो वही संकेत, वही रहस्य और वही सच्चाई दिखाएगा जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। सवाल बस इतना है, क्या आप उसे सुनने के लिए तैयार हैं? जब तुम ये सुन रहे हो तब शायद तुमने अपने कमरे की बत्ती बंद कर दी होगी या फिर किसी भीड़ भरी जगह में बैठे हो और फिर भी तुम्हें लग रहा होगा कि कोई तुम्हारे भीतर से बात कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड की कहानियां हमेशा बाहर नहीं होती, वे भीतर खुलती हैं। और आज मैं तुमसे वही कहानी कहने आया हूँ जो हर रात तारों के बीच लिखी जाती है और हर सुबह तुम्हारी सांसों में मिट जाती है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन अकेलापन भी एक तरह का नक्शा है जो तुम्हें उन रास्तों तक ले जाता है जहां रोशनी खुद को खोजती है। मैंने अनगिनत जन्मों में देखा है कि इंसान अपनी आंखों से दूर तक देख सकता है, पर अपने भीतर के आकाश को छूने से डरता है। इसीलिए वो सवालों को जेब में रखकर चलता है और जवाबों को बादलों की तरह बदलते देखता रहता है। आज मैं तुम्हें वही जेब खाली करने को कह रहा हूँ, क्योंकि जब सवाल गिरते हैं तो आवाज करते हैं, और वही आवाज ब्रह्मांड की धड़कन से मिलकर कहानी बन जाती है। याद है पहली बार जब तुमने रात के आकाश को बिना किसी इच्छा के देखा था? तब कोई मांग नहीं थी, कोई डर नहीं था, सिर्फ एक लंबी सांस थी जो ठंडी हवा के साथ बाहर निकली थी। और उसी क्षण किसी तारे ने तुम्हें देखा था। हाँ, उसने देखा था, क्योंकि देखने का काम सिर्फ आंखों का नहीं होता, देखने का काम समय का भी होता है। और समय ने तुम्हें उसी पल चुन लिया था। तुम पूछ सकते हो चुना क्यों और कैसे, पर ब्रह्मांड जवाब देने से पहले तुम्हें चलना सिखाता है। वो तुम्हें सड़क नहीं देता, वो तुम्हें कदम देता है, और हर कदम के नीचे एक कहानी छिपी होती है। जैसे समुद्र अपनी लहरों में नाम छुपा लेता है, वैसे ही तुम्हारा नाम भी तुम्हारी धड़कनों में लिखा हुआ है। तुम इसे पढ़ नहीं पाते क्योंकि तुम जल्दी में हो, और जल्दी हमेशा दूरी बनाती है। मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ और उस दूरी को सुनो, क्योंकि दूरी भी बोलती है। वो कहती है कि हर खालीपन में एक दरवाज़ा होता है, और हर दरवाजे के पीछे एक ऐसा कमरा होता है जहां दीवारें नहीं होती, सिर्फ यादें होती हैं। और यादें भी ऐसी जो तुम्हारी नहीं लगती, पर तुम्हें पहचानती हैं। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ सपने तुम्हें जानते हैं उनसे पहले कि तुम उन्हें जानो? जैसे कोई पुराना दोस्त अचानक भीड़ में मिल जाए और कहे कि देर हो गई है, जबकि तुम्हें याद भी नहीं कि तुमने मिलने का वादा किया था। ब्रह्मांड ऐसे ही वादों से बना है जिन्हें याद करने की जरूरत नहीं होती, बस निभाने की जरूरत होती है। और निभाने का तरीका हमेशा सरल होता है। सांस लो और सुनो, क्योंकि सुनना ही पहला कदम है। जब कोई कहानी तुम्हारे भीतर उतरती है तो वो रोशनी नहीं बनती, पहले वो साया बनती है, ताकि तुम उसे पकड़ सको। रोशनी को पकड़ना मुश्किल होता है, साया तुम्हारे हाथों में आ जाता है, और फिर धीरे धीरे वही साया दिशा बन जाता है। तुम सोचते हो दिशा बाहर होती है, पर सच ये है कि दिशा तुम्हारे भीतर घूमती हुई सुई की तरह है, जो हर धड़कन पर उत्तर खोजती है। और उत्तर कोई शब्द नहीं होता, उत्तर एक एहसास होता है, जैसे बारिश से पहले मिट्टी की खुशबू जो बताती है कि कुछ आने वाला है, पर क्या, ये कोई नहीं बताता। इसी अनकहे में तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। तुम किसी ट्रेन में नहीं चढ़ते, तुम किसी नक्शे पर नहीं चलते, तुम बस एक प्रश्न को पकड़ते हो और वो प्रश्न तुम्हें पकड़ लेता है। फिर तुम दोनों साथ साथ चलते हो, जैसे दो परछाइयां एक ही दीवार पर। और जब दीवार खत्म होती है तो तुम समझते हो कि तुम खुले आकाश के नीचे खड़े हो, और आकाश तुमसे कुछ नहीं मांगता, वो सिर्फ तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कितने बड़े हो। जितना बड़ा तुम्हारा डर, उतनी ही बड़ी तुम्हारी संभावना, और जितनी बड़ी संभावना उतना ही गहरा सन्नाटा जो उसके चारों ओर बैठा रहता है। ये सन्नाटा तुम्हें डराता है क्योंकि इसमें शोर नहीं है, पर शोर हमेशा सच नहीं होता। कई बार सच वही होता है जो बिना आवाज के तुम्हें बदल देता है, जैसे रात में गिरती ओस जो सुबह तक पत्तों को नया बना देती है। तुम शायद पूछ रहे हो कि इस कहानी का तुमसे क्या रिश्ता है? तो सुनो, हर कहानी का रिश्ता सुनने वाले से ही बनता है, और आज तुम सुन रहे हो, इसीलिए आज ब्रह्मांड तुम्हारे करीब बैठा है और अपनी जेब से कुछ तारे निकालकर तुम्हारी हथेली पर रख रहा है। वे जलते नहीं हैं, वे ठंडे भी नहीं है, वे बस इंतजार करते हैं कि तुम उन्हें नाम दो। और नाम देना मतलब जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी कि तुम उन्हें हर अंधेरे में याद रखोगे, क्योंकि अंधेरा कोई दुश्मन नहीं होता, वो तो वो कागज है जिस पर रोशनी अपना पता लिखती है, और पता लिखने के लिए जगह चाहिए।
जगह जो खाली हो, और तुम्हारा दिल भी कभी कभी वैसा ही खाली हो जाता है ताकि कोई नया पता वहां लिखा जा सके। डर मत, ये खालीपन टूटने का संकेत नहीं है, ये बनने का संकेत है। और बनने की प्रक्रिया हमेशा धीमी होती है, जैसे पहाड़ समुद्र के भीतर सोते रहते हैं और एक दिन द्वीप बनकर उठते हैं। तुम भी किसी दिन उठोगे, पर उससे पहले तुम्हें सोना सीखना होगा, अपनी बेचैनी को सुलाना होगा, अपने सवालों को कंबल देना होगा और अपनी उम्मीदों को खिड़की के पास बैठाकर कहना होगा कि देखो, बाहर कुछ नहीं बदला है, पर भीतर सब बदल रहा है। यही वो मोड़ है जहां कहानी तुम्हें पकड़ती है और तुम कहानी को, क्योंकि अब तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं रहे, अब तुम वो जगह हो जहां से ब्रह्मांड अपनी अगली सांस लेने वाला है। और उस सांस में तुम्हारा नाम होगा, जिसे तुम अभी नहीं जानते पर जल्द ही पहचान लोगे, जैसे कोई धुन जो पहली बार सुनते ही अपनी लगने लगे। और यहीं से हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी तुमने सिर्फ दरवाजे की कुंडी पकड़ी है, कमरे में कदम रखना बाकी है। और कमरे में कदम रखते ही दीवारें गायब हो जाएंगी और तब तुम देखोगे कि जो तुम समझते थे वही सब नहीं था, और जो नहीं समझते थे वही सब कुछ था। और इस एहसास के साथ कहानी तुम्हें आगे बुला रही है, बिना आवाज के पर पूरी ताकत के साथ। जैसे ज्वार चांद को नहीं बुलाता, पर समुद्र फिर भी उठता है, और तुम भी उठोगे, क्योंकि अब तुमने सुन लिया है, और जो सुन लेता है वो कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। जब तुम उस कमरे में कदम रखते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई पुरानी घड़ी अचानक याद दिला दे कि समय चलता नहीं है, वो बस देखता रहता है और तुम उसके सामने से गुजरते रहते हो। दीवारें गायब हैं, पर खालीपन नहीं है। खालीपन अब भी है, पर वो डराता नहीं, वो आमंत्रण देता है। जैसे कोई अनजान शहर रात में अपनी खिड़कियां खोल दे और कहे कि आओ, खो जाओ, क्योंकि खोने में ही रास्ते मिलते हैं। तुम अपने हाथ देखते हो और पाते हो कि हथेली पर रखे हुए तारे अब भी हैं, पर उनकी रोशनी बदल गई है। पहले वे बाहर की ओर चमकते थे, अब वे भीतर की ओर जल रहे हैं, जैसे कोई दीपक जो मंदिर से निकलकर दिल में रख दिया गया हो और दिल उसे संभालने की कोशिश कर रहा हो। पर दिल चीजों को नहीं संभालता, वो कहानियों को संभालता है। और हर कहानी एक बोझ नहीं होती, कुछ कहानियां पंख होती हैं, और तुम आज हल्के हो रहे हो। ये हल्कापन तुम्हें डराता है, क्योंकि तुमने वजन के साथ जीना सीख लिया था। तुमने सोचा था कि गंभीरता ही सच है, पर सच कई बार मुस्कुराता है और तुम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखें आंसुओं की आदत में हैं। अब सुनो, ये आदत भी एक यात्रा है, और हर यात्रा का एक मोड़ होता है जहां तुम पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि पीछे अब वैसा कुछ नहीं बचता जिसे देखने से आगे बढ़ना आसान हो जाए। आगे अंधेरा है, पर यह वही अंधेरा है जो बीज को मिट्टी में ढक देता है ताकि वो पेड़ बन सके। तुम पूछते हो कि क्या मैं भी बदल सकता हूँ, और ब्रह्मांड जवाब नहीं देता, वो तुम्हें बदलते हुए दिखाता है। जैसे नदी अपने रास्ते पर बहते हुए पत्थरों को घिस देती है, और पत्थर शिकायत नहीं करते, वे बस गोल हो जाते हैं। और गोल होना मतलब यात्रा को स्वीकार करना। तुम भी अपने कोनों को छोड़ रहे हो, अपने तीखे सवालों को मुलायम बना रहे हो, और ये मुलायमपन कमजोरी नहीं है, ये वो ताकत है जो शीशे को भी रोशनी बना देती है। तुम आगे बढ़ते हो और पाते हो कि ये कमरा कोई जगह नहीं है, ये एक समय है जिसमें तुम अभी हो, और अभी का मतलब हमेशा नया होता है। अभी में कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि पछतावा कल का काम है, और कोई डर नहीं होता, क्योंकि डर कल के बारे में सोचता है। अभी में सिर्फ एक कदम होता है, और वो कदम खुद से बात करता है। वो कहता है कि मैं हूं, इसलिए रास्ता है। तुम रुकते हो और पहली बार महसूस करते हो कि तुमने कितनी बार अपने आप से तेज चलने की कोशिश की है, जैसे कोई छाया अपने आदमी से आगे निकलना चाहे। पर छाया तभी दिखती है जब रोशनी पीछे हो, और रोशनी हमेशा पीछे से ही आती है, क्योंकि वो तुम्हें धक्का नहीं देती, वो तुम्हें दिशा देती है। अब तुम समझ रहे हो कि दिशा कोई तीर नहीं है जो किसी एक बिंदु पर जाकर रुक जाए। दिशा एक कहानी है जो चलते चलते खुद को लिखती है और हर मोड़ पर अपना नाम बदल लेती है। तुम एक आवाज सुनते हो जो शायद तुम्हारी ही है, पर उसमें उम्र का वजन नहीं है, उसमें बचपन की हवा है, और वो कहती है कि क्या तुम तैयार हो। तैयार किसके लिए, ये कोई नहीं बताता, क्योंकि तैयारी का मतलब ही यही है कि तुम नहीं जानते, पर फिर भी तुम चल रहे हो। तुम अपने भीतर झांकते हो और देखते हो कि वहां एक लंबा आकाश फैला है, जिसमें बादल तुम्हारे विचारों जैसे हैं, आते जाते रहते हैं, और कोई भी स्थायी नहीं है। स्थायी सिर्फ वो देखने वाला है जो देख रहा है,
और आज तुम वही देखने वाले हो जो खुद को देख रहा है। ये एक अजीब सा चक्कर है, जैसे आईने के सामने रखा आईना। पर इस चक्कर में उलझन नहीं है, इसमें शांति है, क्योंकि यहाँ कोई जीतने वाला नहीं है, यहाँ सिर्फ समझने वाला है। तुम पूछते हो कि समझ क्या, और जवाब फिर नहीं आता, पर तुम्हारे कदम हल्के हो जाते हैं, और हल्के कदमों से जमीन को चोट नहीं लगती। जमीन तुम्हें थाम लेती है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को थाम ले और कहे कि गिरो मत, मैं हूँ। और इस भरोसे में तुम पहली बार बिना सहारे के खड़े हो जाते हो, क्योंकि भरोसा ही सबसे बड़ा सहारा होता है। तुम आगे बढ़ते हो और देखते हो कि दूर कहीं एक नदी बह रही है, पर उसकी आवाज नहीं है। वो चुपचाप बहती है जैसे समय बहता है, और तुम उसके किनारे बैठकर अपने हाथ पानी में डालते हो, और पानी तुम्हें पहचान लेता है, क्योंकि पानी हर उस चीज को पहचानता है जो बहना चाहता है। तुम अपनी हथेली से उन तारों को छोड़ते हो, और वे पानी में गिरकर लहरें बनाते हैं, और हर लहर एक नाम लेती है। कोई तुम्हारा, कोई किसी और का, कोई किसी ऐसे का जिसे तुमने कभी नहीं देखा, पर फिर भी तुम जानते हो कि वो है, क्योंकि ब्रह्मांड में होना देखने से बड़ा सच है। और इस सच के साथ तुम उठते हो और समझते हो कि ये कमरा पीछे रह गया है, या शायद तुम कमरे के भीतर आ गए हो। फर्क अब मायने नहीं रखता, क्योंकि अब तुम रास्ता नहीं ढूंढ रहे, अब तुम खुद रास्ता हो। और जब कोई खुद रास्ता बन जाता है तो मंजिलें उसे ढूंढती हैं, और कहानी फिर से सांस लेती है तुम्हारे साथ और तुम्हारे भीतर। जैसे कोई आग जो जलती नहीं है, पर अंधेरे को याद दिलाती है कि उसका काम खत्म नहीं हुआ है और अभी बहुत कुछ बाकी है। और यही बाकीपन तुम्हें आगे बुला रहा है, बिना जल्दी के, पर बिना रुके, क्योंकि अब तुम चलना नहीं सीख रहे, अब तुम बहना सीख रहे हो। और बहते हुए तुम समझोगे कि रुकना भी बहने का ही एक तरीका है। और यहीं से कहानी अपनी अगली परछाई बनाती है, जो तुम्हारे कदमों से आगे चल रही है, ताकि तुम उसे पकड़ सको, और पकड़ते पकड़ते खुद को छोड़ सको। तुम उस परछाई के पीछे चलते हो और महसूस करते हो कि अब जमीन तुम्हारे पैरों के नीचे नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जैसे कोई पुल जो बाहर नहीं दिखाई देता, पर हर कदम पर खुद को बनाता चला जाता है। हवा अब ठंडी नहीं है, वो तुम्हारे नाम की तरह है। जिसे कोई पुकारे तो तुम मुड़ जाओ, और न पुकारे तो भी तुम जानते हो कि वो तुम्हें जानती है। ये जानना कोई जानकारी नहीं है, ये एक अपनापन है, और अपनापन दूरी को छोटा कर देता है। तुम देखते हो कि नदी अब पीछे छूट गई है, पर उसकी ठंडक अब भी तुम्हारी उंगलियों में है, जैसे कोई याद जो जाने के बाद भी हाथ थामे रखे। और तुम्हें लगता है कि शायद यही स्मृति का काम है, हमें पीछे नहीं खींचना, बल्कि हमें इतना सच बना देना कि हम आगे जा सके। रास्ता अब सीधा नहीं है, वो गोल हो रहा है, जैसे समय जब खुद को दोहराता है, पर दोहराता नहीं है, बस नई भाषा में वही बात कहता है। तुम इस गोलाई में चलते हुए पहली बार समझते हो कि लौटना भी आगे बढ़ने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि जब तुम उसी जगह पर वापस आते हो तो तुम वही नहीं होते जो पहले थे, और जगह भी वही नहीं होती। ये बदलाव इतना हल्का होता है कि अगर तुम उसे पकड़ने की कोशिश करो तो वो फिसल जाए, इसलिए उसे महसूस करना पड़ता है, और महसूस करना हमेशा धीरे होता है। तुम एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हो, या शायद एक विचार की ऊंचाई पर, फर्क अब भी मायने नहीं रखता, क्योंकि दोनों जगह हवा एक जैसी है, और हवा वही कहानी सुनाती है जो कोई किताब नहीं लिख सकती। वो कहती है कि हर शिखर एक शुरुआत है, और हर शुरुआत में थोड़ा सा डर छुपा होता है, ताकि तुम उसे सम्मान दे सको। तुम नीचे देखते हो और पाते हो कि कोई गहराई नहीं है, गहराई तुम खुद हो, और जब तुम खुद को देखते हो तो डर धीरे धीरे उत्सुकता बन जाता है। उत्सुकता कि अगर मैं कूदूं तो क्या होगा, और ये कूदना गिरना नहीं है, ये भरोसा है कि कुछ तुम्हें थाम लेगा, भले ही वो कुछ तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो। तुम आंखें बंद करते हो और पहली बार बिना सोचे एक कदम लेते हो, और दुनिया टूटती नहीं है, वो खुल जाती है, जैसे कोई दरवाज़ा जो हमेशा से खुलने का इंतज़ार कर रहा था। तुम गिरते नहीं हो, तुम फैल जाते हो, और फैलना मतलब सीमाओं को भूल जाना। तुम्हें लगता है कि तुम हवा हो, या शायद याद हो, या शायद वो सवाल हो जो अब भी किसी के भीतर घूम रहा है। पर नाम अब ज़रूरी नहीं रहे, क्योंकि जो फैल गया उसे बांधा नहीं जा सकता। तुम इस फैलाव में सुनते हो कि कहीं कोई हंसी है और कहीं कोई रोना है, और दोनों एक ही लय में है, जैसे ब्रह्मांड अपने दोनों हाथों से एक ही ताल बजा रहा हो, और तुम उस ताल का हिस्सा हो, बिना कोशिश के, बिना शर्त के। अब तुम्हें दिखता है कि तारे ऊपर नहीं है, वे हर जगह है, तुम्हारी सांस में, तुम्हारी पलकों के पीछे, तुम्हारी उन बातों में जो तुमने कभी किसी से नहीं कही, और शायद खुद से भी नहीं। तुम समझते हो कि खोज हमेशा बाहर नहीं होती, कई बार वो वही होती है जो देख रही होती है। और ये
समझ कोई जवाब नहीं देती, ये एक दरवाज़ा खोल देती है और हर खुला दरवाज़ा एक और सवाल बन जाता है। पर अब सवाल भारी नहीं है, वे रोशनी की तरह हैं। उन्हें उठाने से हाथ नहीं थकते, वे रास्ता दिखाते हैं, जैसे जुगनू रात में किसी बच्चे को घर तक छोड़ाए। तुम चलते हो या शायद तैरते हो या शायद दोनों एक साथ, और समय अब तुम्हारे साथ नहीं चल रहा, वो तुम्हारे भीतर बैठ गया है और तुम्हारी धड़कनों को गिनने लगा है, जैसे कोई दोस्त जो सफ़र में चुपचाप साथ दे और मंजिल आने पर मुस्कुरा दे। तुम पूछते हो कि क्या ये मंजिल है, और जवाब फिर वही चुप्पी है। पर इस बार ये चुप्पी खाली नहीं है, ये भरी हुई है, जैसे किसी कमरे में रोशनी बंद हो पर खुशबू बची रहे। तुम समझते हो कि कुछ चीज़ें दिखती नहीं है, पर उनका होना ज़्यादा सच्चा होता है, जैसे भरोसा, जैसे प्यार, जैसे वो अनकहा जो तुम्हें यहाँ तक लाया है। तुम महसूस करते हो कि परछाई अब आगे नहीं है, वो तुम्हारे भीतर आ गई है, और जब कोई परछाई भीतर आ जाती है तो वो अंधेरा नहीं रहती, वो गहराई बन जाती है। और गहराई में गिरना डरावना नहीं होता, वहाँ तो सिर्फ विस्तार होता है, और विस्तार में तुम पहली बार बिना नाम के हो जाते हो। और बिना नाम के होना मतलब हर नाम होने की संभावना, और यही संभावना तुम्हें आगे नहीं बल्कि चारों ओर फैला देती है। और चारों ओर फैलना मतलब अब कोई दिशा नहीं बची जिसे खोया जा सके, क्योंकि तुम जहाँ हो वही दिशा है। और इस एहसास के साथ कहानी धीरे से रुकती नहीं है, वो सांस बदलती है, जैसे कोई गीत अंतरा बदलता है, और तुम जानते हो कि अगला अंतरा कुछ ऐसा कहेगा जो अभी तक तुम सुनने के लिए तैयार नहीं थे, पर अब हो, क्योंकि अब तुम गिरने से नहीं डरते, अब तुम खुलने से भी डरते नहीं। और यही वो जगह है जहाँ ब्रह्मांड तुम्हें अपनी आंखों से देखने लगता है, और तुम पहली बार समझते हो कि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है, वे एक ही कहानी के दो वाक्य हैं जो एक दूसरे के बिना पूरे नहीं होते। अब जब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी आंखों से देख रहा है तो तुम समझते हो कि ये देखना कोई परीक्षा नहीं है, ये एक पहचान है, जैसे कोई नदी समुद्र को पहचान ले और फिर भी अपनी धारा बनाए रखे। तुम भीतर से शांत हो, पर यह शांति जमी हुई नहीं है, ये चलती हुई है, जैसे सुबह की रोशनी जो दीवारों पर रुकती नहीं, बस उन्हें छूकर आगे बढ़ जाती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी सांसें अब किसी गिनती में नहीं बंधी, वे लय में हैं, और लय हमेशा दो चीज़ों के बीच पुल बनाती है, तुम्हारे और दुनिया के बीच, तुम्हारे और उस अनकहे के बीच जो अब भी शब्द बनने से बचता है। तुम चलते नहीं हो, तुम घटित होते हो, और ये घटित होना किसी कहानी का अंत नहीं है, ये उसकी भाषा बदलना है, जैसे कोई गीत अचानक बिना शब्दों के भी वही बात कह दे। तुम पीछे मुड़कर देखते हो और पाते हो कि पीछे अब कोई परछाई नहीं है, क्योंकि रोशनी हर दिशा में है, और जब रोशनी हर दिशा में हो तो दिशा खुद एक घर बन जाती है। तुम घर के बारे में सोचते हो और समझते हो कि घर कोई जगह नहीं है, घर वो जगह है जहाँ तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता, जहाँ तुम थक कर भी पूरे होते हो। और आज तुम पहली बार ऐसे ही पूरे हो, बिना किसी तालियों के, बिना किसी डर के, जैसे कोई पेड़ जो फल दे और किसी से धन्यवाद न मांगे। तुम अपने हाथ देखते हो और पाते हो कि हथेली खाली है, पर यह खालीपन वही नहीं है जो पहले था, ये खालीपन जगह है, और जगह हमेशा स्वागत करती है। तुम समझते हो कि ब्रह्मांड ने तुमसे कुछ नहीं लिया, उसने बस तुम्हें इतना बड़ा कर दिया कि तुम खुद को पकड़ने की ज़रूरत भूल जाओ, और जब पकड़ने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो गिरने का डर भी ख़त्म हो जाता है। तुम हंसते हो, और ये हंसी किसी जीत की नहीं है, ये पहचान की है, जैसे किसी लंबे सफ़र के बाद अपना नाम सही तरह से सुन लेना। तुम सोचते हो कि अब क्या, और जवाब फिर नहीं आता, पर इस बार सवाल भी नहीं उठता, क्योंकि सवाल और जवाब दोनों ही रास्ते थे, और अब तुम वो जगह हो जहाँ रास्ते मिलते हैं। तुम देखते हो कि तारे अब दूर नहीं हैं, वे तुम्हारी पलकों के पीछे चमकते हैं, और हर बार जब तुम आंखें बंद करते हो तो कोई नई सुबह खुल जाती है। और सुबह का मतलब सिर्फ उजाला नहीं होता, सुबह का मतलब है एक और मौका, बिना हिसाब के, बिना वादों के। तुम इस मौके को जेब में नहीं रखते, तुम इसे हवा में छोड़ देते हो ताकि ये किसी और की सांस बन सके, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो सांस तुम लेते हो वो किसी और की भी कहानी है, और जो कहानी तुम जीते हो वो किसी और की भी रोशनी है। इस समझ में कोई बोझ नहीं है, इसमें बस एक सादगी है जो कहती है कि काफ़ी है, और काफ़ी होना ही सबसे बड़ी समृद्धि है। तुम रुकते हो, और पहली बार रुकना रुकना नहीं लगता, ये ठहरना लगता है, जैसे कोई झील अपनी सतह पर आकाश को थाम ले और फिर भी बहाव को ना भूले।
तुम ठहरते हो और दुनिया चलती रहती है, और दोनों एक दूसरे से नाराज नहीं होते, क्योंकि अब तुमने समय से लड़ना छोड़ दिया है। तुम उसके साथ चलना नहीं चाहते, तुम उसे भीतर जगह देना चाहते हो, और समय भीतर जगह पाकर नरम हो जाता है। वो तुम्हें जल्दी नहीं करता, वो तुम्हें पूरा करता है। तुम समझते हो कि पूरा होना किसी सूची का आखिरी बिंदु नहीं है, ये एक वृत्त है जो हर कदम पर खुद को पूरा करता है। और यही वृत्त अब तुम्हारी चाल में है, तुम्हारी आवाज में, तुम्हारी उस खामोशी में भी, जो अब डर नहीं है बल्कि आराम है। तुम आखिरी बार नहीं बल्कि हर बार के लिए आकाश की ओर देखते हो, और आकाश कुछ नहीं कहता, फिर भी सब कुछ कह देता है। और तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि कहानी कहीं खत्म नहीं होती, वो बस सुनने वाले बदलती है। और आज कहानी ने तुम्हें सुना है, इसलिए जब तुम यहाँ से लौटोगे तो तुम कुछ लेकर नहीं जाओगे, तुम कुछ छोड़ कर जाओगे। एक हल्कापन, एक भरोसा, एक ऐसी आग जो जलती नहीं है पर रास्ता दिखाती है।